खबर तफसील से आउटर रिंग रोड फेज 2 के प्रोजेक्ट का रियासती वजीर केटीआर के हाथों मनीकुंडा में इफ्तिताह हुआ। फेज 2 प्रोजेक्ट के जरिए शहर हैदराबाद के आउटर रिंग रोड के करीब में वाक़े गेटेड कम्युनिटी और कॉलोनियों को साफ पीने का पानी फराहम किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब में रियासती वज़रा के अलावा मकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर केटीआर ने जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में चलने वाली फलाही स्कीमों को मुल्क भर में चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से 587 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री పెద్దలు కేసీఆర్ గారు వారు ముఖ్యమంత్రిగా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత ఒక మాటను చాలా స్పష్టంగా దేశ ప్రజల ముందు, రాష్ట్ర ప్రజల ముందు, అదే విధంగా ప్రభుత్వంలో ఉన్న గౌరవ ప్రజాప్రతినిధుల ముందు వారు ఒకటి పెట్టడం జరిగింది. నీళ్లు లేని ఊర్లు, తాగడానికి నీళ్లు లేని పరిస్థితులు, సాగుకు నీరు లేని పరిస్థితి, కరెంటు లేని పరిస్థితి, నీళ్లు లేని కాలనీలు, ఇది ఉండడం ఎంత మాత్రం కూడా మంచిది కాదు. కాబట్టి ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం, ఒక వ్యూహం ప్రకారం ముందు ప్రజల కనీస అవసరాలు, కనీస మౌలిక వసతులు వాటిని తీర్చాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద ఉంటదనే విషయాన్ని వారు మొదటి రోజున చెప్పడంతో పాటుగా గత 7.5 సంవత్సరాలుగా అడుగడుగున ప్రజల కనీస అవసరాలు ఏవైతున్నాయో వాటికి అనుగుణంగానే వారు తన కార్యాచరణ రూపొందించుకోవడం జరిగింది. ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం హర్ ఘర్ కో జల్ అని చెప్పి ఒక కార్యక్రమం తీసుకున్నది. ఇందాక ఎంపీ గారు కూడా చెప్పినారు. ఆ కార్యక్రమానికి స్ఫూర్తి ఏది అంటే మన రాష్ట్రంలో మనం అమలు చేసిన మిషన్ భగీరథ కార్యక్రమం. అదే పద్ధతుల్లో 1-2 కాదు, ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు. ఒకప్పుడు అనేవారు వాట్ బెంగాల్ డస్ టుడే ఇండియా డస్ టుమారో, అంటే ఈ రోజు బెంగాల్లో జరిగేది రేపు దేశంలో అమలవుతుందని చెప్పి గతంలో ఒకప్పుడు నానుడి ఉండేది. కానీ ఈ రోజు నానుడి ఏంటంటే, భారతదేశంలో నడుస్తున్న వ్యవహారం ఏంటంటే తెలంగాణలో ఈ రోజు అమలవుతున్న పథకాలు భారతదేశంలో రేపంతా అమలవుతాయనే మాట. ఇది వాస్తవం. ఎందుకంటే ఒక రైతు బంధు మనం ప్రారంభించిన తర్వాతనే దేశంలోని 11 రాష్ట్రాలు మన నుంచి స్ఫూర్తి పొంది వాళ్ళు ప్రారంభించారు. తర్వాత ప్రధానమంత్రి గారికి కూడా ఆ కార్యక్రమం నుంచి పిఎం కిసాన్ అనే పేరిట వారు కూడా దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభించినారు. అట్లా ఒకటి కాదు, ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి చెప్పుకుంటూ. आइंदा बजट में तेलंगाना के लिए जायद फंड्स मुख्तस करने का रियासती वजीर केटीआर ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है। इस सिलसिले में केटीआर ने मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन को मकतूब रवाना किया है। केटीआर ने अपने मकतूब में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलावा नेशनल डिजाइन सेंटर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर व दीगर के लिए इजाफी फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा किया। केटीआर ने कहा कि सनती तरक्की के मामले में तेलंगाना रियासत मुल्क की दीगर रियासतों के मुकाबले में नंबर 1 पर है। केटीआर ने हैदराबाद फार्मासिटी के लिए खुसूसी तौर पर माली मदद की भी मरकज से दरखास्त की है। हैदराबाद के असेंबली हल्के कारवान में मकामी रुकन असेंबली कौसर मुहीउद्दीन के हाथों शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए। मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में मुनक्किदा तकरीब के दौरान हल्का कारवान के 256 खानदानों में शादी मुबारक के चेक्स तकसीम किए गए। रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब लड़कियों की शादी के लिए 1,116 रुपए की माली मदद फराहम की जा रही है। रुकन असेंबली ने मुस्तहक लोगों से शादी मुबारक की स्कीम से मुस्तफीद होने की अपील की। कारवान के गोलकुंडा मंडल के शादी मुबारक के 255 शादी मुबारक के चेक को दिया गया और इस प्रोग्राम के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तमाम अहदेदार और GHMC के मजलिस के तमाम काउंसलर्स, लंगर हाउस नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब अजय सिद्दीकी साहब, गोलकुंडा नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब बदर साहब और दीगर जमात इस प्रोग्राम में शामिल थे। मैं इस मीडिया के जरिए तमाम कारवान के तमाम से अपील करता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर शेखपेट मंडल और आसिफ मंडल के शादी मुबारक हो या कल्याण लक्ष्मी के अनखरीद में दिए जाएंगे। फिर एक मरतबा अपील करता हूँ कि जो भी मकानात के पास जो भी पिछले 2 महीने 3 महीने पहले जो शादियाँ में थे, उन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आपके खरीदी मील सेवा पर जाकर ऑनलाइन कराएँ। 2 से 2.5 महीने के अंदर हम पूरी नुमाइंदगी कर आपको तमाम को शादी मुबारक के हो या कल्याण लक्ष्मी के चक्र को दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज इसी की घड़ी थी जो 255 चक्र को दिया गया दारुस्सलाम के अंदर। मैं फिर एक मरतबा आवाम से गुजारिश करता हूँ आपके करीबी मील सेवा पर जाकर ऑनलाइन करेंगे।
आदिलाबाद बल्दिया के साबिक नायब सदर नशीं फारूक अहमद को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 18 दिसंबर 2020 को फारूक शेख ने सरेआम फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए थे। जख्मियों में साबिक काउंसलर भी शामिल हैं। जख्मियों में शामिल एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस वाक़े के बाद पुलिस ने फारूक शेख पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए हिरासत में लिया था। आज फारूक शेख को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। 2020 में मोहम्मद फारूक जी और अलग विद अदर्स जाके वो मन्नन, जमीर और दूसरा लोगों को रिवॉल्वर से फायर करके उन्होंने मरने के उनको मार डाले बोल के वो केस लगाए। उसमें पुलिस ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन करके 2 टाउन सीए श्रीनिवास साहब चार्जशीट दाखिल करे। उसमें 24 विटनेसेस को 24 विटनेसेस को हम एग्जामिन करें कोर्ट में। आज कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अब जजमेंट देते हुए पूरा 3 लोगों के ऊपर दाखिल करे तो 2 लोगों को छोड़ दिए, मगर मोहम्मद फारूक जी को आज जजमेंट देते हुए तो एक आदमी को मर्डर करा और दूसरा लोगों के ऊपर अटेम्प्ट करा बोल के 302 आईपीसी सेक्शन के नाते मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो जीवित शिक्षा बोल के बोलते और 5000 फाइन नहीं भरे तो और 1 साल ज़्यादा जाना बोल के, और जो अटेम्प्ट मर्डर करे उसमें 7 इयर्स और 5000 फाइन और 1 साल नहीं भरे तो फाइन नहीं भरे तो बोल के। अब जो आर्म्स एक्ट है वो पिस्टल और रिवॉल्वर उनके साथ रख लिए, लाइसेंस नहीं थे बोल के उन्होंने बोले तो इसमें 3 साल और 2000 फाइन डाल के पूरा मिला के खाली फाइन तो 12000 भरना, मगर पूरा एक लाइफ के अंदर पूरा उसमें मिल के एक ही साथ पूरा ये जो पनिशमेंट है वो निभाना बोल के देते ऑर्डर देते हुए जो ऑलरेडी 1 साल से पहले जेल में है वो पीरियड निकल देके बाकी का सेंटेंस कंटिन्यू रहते। मरकज की बीजेपी हुकूमत मुजाहिदीन आज़ादी के साथ सौतेला सलूक कर रही है। कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकने पार्लियामेंट मधु याजगी गौड़ ने कहा कि तमाम मुजाहिदीन आज़ादी बराबर के हिस्सेदार हैं। मरकजी हुकूमत मुल्क की आज़ादी की तारीख को गलत अंदाज में पेश कर रही है। बेशुमार अफराद ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी कीमती जानों की कुर्बानी दी, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। He is a nation icon. All the freedom fighters, right from Bal Gangadhar Tilak to Pandit Jawaharlal Nehru, the father of the nation Mahatma Gandhi, Sardar Vallabhbhai Patel, Azad ji, every leaders who fought for the country's independence they are national icons. उनको अपमान करना गलत है। Pandit Nehru spent over 18 years in the jail. Likewise, many national leaders went to the jail fighting for the freedom of India. Narendra Modi ji and BJP, my straight question to Prime Minister Modi ji. You are nearly 13 years as the Chief Minister of Gujarat. Have you done anything to respect honor of Sardar Vallabhbhai Patel or Pandit Nehru ji or Subhash Chandra Bose ji? No. Have ever BJP put up the statue of Subhash Chandra Bose ji in their own party office? No. Vajpayee ji was Prime Minister. Your own party was in power. What have you done? We urge upon, don't mislead the youth of the country. The country, the youth should know the facts. The youth should know the hard struggle fought by our forefathers. Lakhs of people sacrificed their lives to the country. All the national leaders are equal. तेलंगाना में कोरोना वायरस के 3603 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 93,397 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 3,603 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 1,421 नए केस दर्ज हुए हैं।
कोरोना से एक मरीज की मौत भी हुई है। मेड़चल मलकाजगिरी में 308, जिला रंगारेड्डी में 262 केस दर्ज हुए हैं। महकमे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत भर में 32,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। उधर कोरोना वायरस ने अब ट्रेन सर्विस पर भी असर डालना शुरू कर दिया है और ट्रेन सर्विस मुतासिर हो रही हैं। हैदराबाद और उसके मुज़फ्फराबाद में चलने वाली MMTS ट्रेन सर्विस पर भी कोरोना का असर देखा जा रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने तेलंगाना में कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए 38 MMTS ट्रेनों को मनसूख कर दिया है। उहदेदारों ने बताया है कि हैदराबाद से लिंगमपल्ली के दरमियान चलने वाली 18 ट्रेनें, फलकनुमा से लिंगमपल्ली के दरमियान चलने वाली 16 ट्रेनें और सिकंदराबाद से लिंगमपल्ली के दरमियान चलने वाली 2 ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। उधर माधापुर पुलिस ने इंटरस्टेट ड्रग्स सप्लाई करने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद पर मुश्तमिल गैंग को पुलिस ने हिरासत में लिया है। डीसीपी माधापुर शिल्पावली ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के ट्रक से पुलिस ने 265 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। ये गैंग उड़ीसा से गांजा खरीदा करते थे, जिसे उत्तर प्रदेश में फरोख्त करने का मंसूबा था। MMTS దగ్గర ఆన్ రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రేడ్ చేయడంతో ఒక ట్రక్లో 225 కేజీల గాంజాయిని అలాగే 3 అక్యూజ్ పర్సన్స్ని అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ 3 కూడాను అక్యూజ్ పర్సన్స్ దే బిలాంగ్ టు ఉత్తరప్రదేశ్. ఈ ట్రక్ వచ్చి A1 ఇక్బాల్ అన్న అతని బ్రదర్ది. అది జనరల్గా కార్గో ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి వాడుతూ ఉంటారు. ఆ క్రమంలో ఆ ట్రక్ హైదరాబాద్ వచ్చింది. ఇక్కడ నుండి ఈ A1కి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన దాని మీద ఒరిస్సా కోరాపుట్ జిల్లాలో గాంజా అవైలబుల్ ఉంది అని చెప్పి తెలియడంతో A4 బబ్బులాల్ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో ఈయన A2 అండ్ A3 షారూక్ అండ్ సలీబుల్తో కలిసి వీరిద్దరూ కూడా ట్రక్ డ్రైవర్స్, వీరిద్దరిని తీసుకొని ఇక్బాల్ కూడా కోరాపుట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఒడిషాకి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడి నుంచి ఈ గాంజాని ట్రక్లో ఉన్న సీక్రెట్ క్యాబిన్స్ అండ్ టూల్ బాక్స్ క్యాబిన్స్లో అరౌండ్ 84 స్మాల్ ప్యాకెట్స్ వెయింగ్ 2 kgs ఈచ్ అండ్ 9 బిగ్ ప్యాకెట్స్ వెయింగ్ అబౌట్ 10 kgs ఈచ్ ఈ ట్రక్లో పెట్టుకొని ఒడిషా నుంచి మీరట్కి వయా హైదరాబాద్ వెళ్తూ ఉండగా फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे आंध्र प्रदेश की कुछ अहम खबरों के साथ।